नमस्कार। 4 जून के दिन पीएम मोदी जीतकर भी हारे, क्योंकि 2024 के रण में जिस प्रचंड जीत का सपना पीएम मोदी पहले ही दिखा चुके थे, रिजल्ट के बाद की तस्वीर उसके बिल्कुल उलट थी। 2019 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले पीएम मोदी को 400 पार जाना था, जो हो नहीं सका, और ना चाहकर भी नायडू नीतीश के सहारे प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके हाथों में आई। अब देखिए, इस बीच इंडिया गठबंधन से लेकर तमाम मोदी विरोधियों ने पीएम मोदी की राजनीतिक एक्सपायरी बतानी शुरू कर दी, लेकिन बैक टू बैक हरियाणा महाराष्ट्र में भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले पीएम मोदी अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आए हैं, या फिर यूं कहें कि सोया हुआ शेर जाग उठा है। इस वक्त देखिए, हमने आपको 4 जून से लेकर 23 नवंबर तक की तस्वीर इसलिए दिखाई ताकि आप ये जान सके, अब तक आपने सिर्फ एक ट्रेलर देखा है, पूरी की पूरी पिक्चर अभी देखनी बाकी है। इस वक्त पीएम मोदी भारतीय राजनीति के देखिए जिस ऊंचाइयों पर है, वहां से नीचे नहीं देखा जा सकता, बल्कि आसमान को छुआ जा सकता है। फ्रांसीसी धरती से नास्ट्राडामस के हवाले से कही गई 600 साल पुरानी भविष्यवाणियों में जितने भी दावे किए गए हैं, उनके सत्य होने का समय अब आ ही चुका है। 25 की न्यू ईयर वाली पिक्चर में पीएम मोदी से जुड़ी 600 साल पुरानी सारी की सारी भविष्यवाणियां ही सत्य होने वाली हैं, और इसके पीछे की वजह क्या होगी, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। 2025 में जिंदा होंगी 600 साल पुरानी भविष्यवाणियां। 2025 में पीएम मोदी की दिखेगी विराट पिक्चर। फ्रांस टू भारत, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। फ्रांसीसी धरती पर जन्मे मिशेल द नास्ट्राडामस एक ऐसे मिस्टीरियस पर्सनालिटी रही है जिनके बारे में दुनिया उतना बिल्कुल नहीं जानती, जितने गौर से उनकी भविष्यवाणियों को आज भी सुना जाता है। डॉक्टर से लेकर फॉर्च्यून टेलर की उपाधि नास्ट्राडामस को दी जाती है। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी करने का जो तरीका था, आज भी अपने आप में एक रहस्य है हम लोगों के बीच में। ज्ञानी से ज्ञानी हस्तियां भी नास्ट्राडामस की पहेलियों में लिखी गई भविष्यवाणियों को सुलझा नहीं पाई। हालांकि जिन पहेलियों को समझा गया, उसमें एशिया द्वीप में आने वाले भारत भी शामिल है। जी हाँ, मतलब फ्रांस में बैठकर नास्ट्राडामस ने भारत का फ्यूचर भांप लिया था। भारत की नेतृत्व शक्ति को लेकर नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों को आखिर क्यों पीएम मोदी से ही जोड़ा जाता है, ये समझने से पहले आज आप भविष्यवाणियां जरूर जान लें। एशिया में वो होगा जो यूरोप में नहीं हो सका। एक विद्वान शांति दूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वो एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा, और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। दूसरी भविष्यवाणी, 3 और घिरे समुद्र क्षेत्र में वो जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश घोषित करेगा। उनकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी, और भूमि समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। तीसरी भविष्यवाणी, धर्म बांटेगा लोगों को, काले और सफेद तथा दोनों के बीच लाल और पीले अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। चौथी भविष्यवाणी, अनिश्वरवादी और ईश्वरवादियों के बीच संघर्ष होगा। ऐसे माहौल में मुक्तिदाता आएगा शांति दूत बनकर। पांचवी भविष्यवाणी, सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद ही सभी धर्म और जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। छठी भविष्यवाणी, शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान सायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे, बाद में वो भयंकर और भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वो विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। तो नास्ट्राडामस की इन भविष्यवाणियों को हर बार पीएम मोदी से देखिए इसलिए जोड़ा जाता है। इन भविष्यवाणियों में मोदी जी को इसलिए फिट किया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि 14 से लेकर अब तक विश्व पटल पर पीएम मोदी ने खुद की एक विश्व नेता के तौर पर पहचान बनाई है। विश्व शक्तियों ने उन्हें द बॉस कहकर कई दफा संबोधित भी किया। आज अगर देखिए, रूस, यूक्रेन, हमास, इजराइल के बीच भीषण युद्ध अगर छिड़ा हुआ है, तो इस युद्ध को खत्म कराने की उम्मीद किसी और से नहीं, पीएम मोदी से की जाती है। भारत के इतिहास में पीएम मोदी एक ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने विश्व मंच पर भारत की सनातन संस्कृति को उभारा, विश्व को सनातन की शक्ति से साक्षात्कार करवाया, और सबसे बड़ी बात ये कि नास्ट्राडामस की इन्हीं भविष्यवाणियों को सत्यता की कसौटी पर 2025 में भी देखा जा रहा है। यानी कि 600 साल पुरानी भविष्यवाणियां आने वाले नए साल में यानी कि 25 में जिंदा होने वाली है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी से ही जोड़कर देखी जानी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा जरूर।